दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले कई प्रधानों को सरकार की तरफ से जोर का झटका लगने वाला है। अब यूपी के कई जिलों में प्रधानों की प्रधानी 1.5 साल में ही वापस ली जाने की तैयारी चल रही है। 5 साल के लिए चुने गए प्रधानों की प्रधानी महज 1.5 साल में ही चले जाने की खबर के बाद ग्राम पंचायतों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यूपी में कुछ महीनों बाद नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है और इस बार कई जिलों में पंचायत चुनाव नए परिसीमन के अनुसार कराए जाने की तैयारी चल रही है। जनपद सोनभद्र में भी इस बार नए परिसीमन से चुनाव होने हैं। सोनभद्र में इस बार 2 नगर पंचायतों में पहली बार चुनाव होगा, तो वहीं रावर्सगंज और चोपर में नगर का दायरा बढ़ाते हुए नए परिसीमन के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। रावर्सगंज की बात करें तो रावर्सगंज नगर पालिका परिषद में इस बार 7 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, जिसमें सहीजन खुर्द, बभनौली, कम्हारी, बढ़ौली, उरमौरा, छपका व बिचपई शामिल है। नगर पालिका में शामिल होते ही इन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये नगर पालिका परिषद में शामिल हो जाएंगे। नगर पालिका परिषद रावर्सगंज का विस्तार प्रस्तावित है, जिसका अधिसूचना जारी हुई है, जिसके अंतर्गत 17 ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही हैं। 7 ग्राम पंचायतें लगभग पूर्ण रूप से नगर पालिका में सम्मिलित होने की संभावना है और 10 ग्राम पंचायतों में आंशिक भाग जो हैं वो नगर पालिका में शामिल होंगे। तो जो प्रधान हैं वे फिर एक्टिंग रह जाएंगे या फिर उनका पूरा स्थिति खत्म हो जाएगा? नहीं, जो ग्राम पंचायतें संपूर्ण तरीके से नगर पंचायत में चली जाएंगी उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, प्रधानी भी समाप्त हो जाएगी। उन्हें बजट कब तक वे यूज कर सकते हैं? जो बजट है उसके संबंध में मार्गनिर्देश प्राप्त हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में जो भी बजट ग्राम पंचायत में उपलब्ध है उनको समाप्त करना होगा। गांव नहीं रहेगा तो वहां के लिए चुने गए प्रधान की प्रधानी भी खत्म हो जाएगी। 1.5 साल में प्रधानी चले जाने की खबर के बाद प्रधानों की नींद उड़ी हुई है। प्रधानों का कहना है कि यदि यही करना था तो चुनाव कराने की जरूरत क्या थी। चुनाव क्यों करवाएं? तो लोग चुनाव नहीं करवाना चाहिए था। चुनाव करवाएं 2020 में चुनाव करवाए, 2020 चुनाव करवाएंगे 2020 में जब परिसीमन जारी भर रहा चुनाव नहीं करवाना होगा मतलब 2020। अब आप लोग क्या करेंगे? फिर आगे क्या रणनीति कार्यकाल चलना चाहिए, सीधा हम जानते हैं लोग, यही मुद्दा है। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है कि हम लोग 5 साल कार्यकाल चले, सरकार से हम लोग की गुंजाइश है 5 साल कार्यकाल चलाकर बंद करवाने। तो 3.5 साल बचा है, 3.5 साल दे खत्म करवाने, अगर पालिका में कोई दिक्कत नहीं। कई प्रधानों का यह भी कहना है कि वे मेहनत से चुनाव जीतकर प्रधान बने हैं और एक ही झटके में प्रधान पद से हटा देना सरासर गलत है और वे इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, सरकार को जैसे कि पहले ही कर लेना चाहिए था। हम लोग का चुनाव सन 2021 में जो हुआ वो चुनाव नहीं कराना चाहिए था। अगर फिलहाल किसी कारणवश अगर चुनाव हो गया तो 5 साल कार्यकाल हम लोगों का पूरा होना चाहिए और जैसे 5 साल कार्यकाल पूरा होता है फिर उसके बाद नगर पालिका में ले ले। अगर मान लीजिए अगर हम लोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग आंदोलन और कोर्ट का शरण लेंगे। बहरहाल नगर पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार के विस्तारीकरण नीति से न सिर्फ प्रधानों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, बल्कि उनका राजनीतिक अस्तित्व भी दांव पर लग गया है। फिलहाल प्रधान कोर्ट की तरफ रुख करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लेकर सरकार क्या विकल्प लाती है। शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे, वन सुखत्री, जनपद मिरर, सोनभद्र।